हेलो क्लास टेंथ आज हम करने वाले हैं आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन चैप्टर नंबर 2 पॉलिनोमियल्स। इसके हम अप्रॉक्स 22 क्वेश्चंस करने वाले हैं, जिससे कि आपका पूरा चैप्टर कम्प्लीटली रिवाइज हो जाएगा और 20 मार्क्स के एमसीक्यू आपके बोर्ड एग्जाम में भी आते हैं। तो हर चैप्टर वाइज हम एमसीक्यूज की प्रैक्टिस करेंगे, तो उससे हमें दो बेनिफिट मिलते हैं। एक तो हमारे एमसीक्यूज की प्रैक्टिस हो जाती है, और जो बोर्ड एग्जाम होता है ना, उसमें सबसे ज़्यादा अगर पेपर ख़राब करवाता है तो वो एमसीक्यूज ही है। आप पहले प्रैक्टिस करते नहीं हैं, उसके बाद उसमें आप इतना टाइम दे देते हैं कि आपके जो आगे के क्वेश्चंस हैं उनमें आपका बहुत ज़्यादा टाइम बचता नहीं है, जिसको आप सॉल्व कर पाएँ। चलिए हम शुरू करते हैं आपका एमसीक्यू सेशन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल है? पॉलिनोमियल के लिए पता है आपको, जो डिग्री है मतलब वेरिएबल है, उसकी जो पावर है, पावर आपका होल नंबर होना चाहिए। होल नंबर मीन्स 0 1 2 3 पूरा होना चाहिए, ना तो नेगेटिव होगा ना फ्रैक्शन में होगा, ये आपका नहीं होना चाहिए। ओके, तो ये आपको ध्यान रखना है। तो अब इसमें हम देखेंगे कौन सा इसमें पॉलिनोमियल है। एक्स स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे आप देखेंगे एक्स की पावर रूट हो रहा था, रूट की मतलब होता है 1/2 पावर, तो ये तो नहीं है। एक्स की पावर 3/2 फ्रैक्शन देखिए नहीं है। अंडर रूट एक्स नहीं है। एक्स स्क्वायर एक्स, अब बाकी नंबर चाहे इसमें स्क्वायर रूट में है, उससे फर्क नहीं है। वेरिएबल देखना है, यहाँ पे एक्स की पावर 2 है, 1 है, तो आपका सुरक्षित है वेरिएबल। डेट्स मीन्स कि ये आपका क्या हो गया, पॉलिनोमियल। सेकंड क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पॉलिनोमियल। इनमें से कौन सा पॉलिनोमियल नहीं है? तो आप देखो एक्स स्क्वायर एक्स ये तो है, एक्स स्क्वायर एक्स ये भी है, वेरिएबल एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स ये भी है, एक्स 3/x। अब आप बोलेंगे सर यहाँ पे होल नंबर ही है, पर ये डिनोमिनेटर में ऊपर जाएगा, तो जब भी लिखा हो ना 3/x, तो इसका मतलब होता है कि डिनोमिनेटर एक्स, एक्स ऊपर जाएगा, 3 × x की पावर -1। पावर नेगेटिव हो जाती है जब डिनोमिनेटर से ऊपर जा रहा हो, या न्यूमरेटर से आप नीचे भी लाएंगे जब भी नेगेटिव हो जाती है। ठीक है, ये क्यों हो जाती है? अगर ये आपको चीज़ें समझ नहीं है तो आप कमेंट कर देना पावर, तो मैं समझ जाऊंगा। आपको इस पे भी एक डेडिकेटेड वीडियो चाहिए तो मैं आपको वो भी बना के दे दूंगा। चलिए नेक्स्ट, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल एक्स स्क्वायर -2x -3r। इसके हम जीरोज फाइंड करेंगे। एक्स स्क्वायर -2x -3, जीरोज के लिए a × c मीन्स -3 के ऐसे फैक्टर जिनको हम सम करें तो -2 आए। नेगेटिव प्रोडक्ट कब हो सकता है दो नंबर का? जब एक नेगेटिव होगा एक पॉजिटिव होगा, ध्यान रखना है। सम हमें नेगेटिव चाहिए तो बड़ा नंबर नेगेटिव करना पड़ेगा। मीन्स 3 1 जो 3 मल्टीप्लाई होगा तो यही आएगा, और जब हम इनको ऐड करेंगे तो ये प्लस माइनस सब्ट्रैक्ट होकर -2 बचेगा, जो कि ये है। तो हम वो उसी को लिख देंगे, एक्स स्क्वायर -3x + 1x -3। तो ये कंप्लीट चैप्टर होने के बाद करा रहे हैं, तो इसको हम थोड़ा सा स्पीडली खींचेंगे। इसमें बिल्कुल डिटेल में आपकी बात नहीं करेंगे, क्योंकि टाइम वेस्टिंग वाली बात है। पूरा चैप्टर हम करा चुके हैं। आपने अगर कोई डाउट है तो उस सारी वीडियोस देख सकते हैं। हम एनसीईआरटी और एग्जाम्पलर कंप्लीट बुक करा चुके हैं। कोई और जो इनके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है RS अग्रवाल प्लस RD शर्मा से, वो भी हम करा चुके हैं, आप देख सकते हैं वीडियो जाके। चलिए, तो -3x + 1x, इसको क्या करते हैं हम, 2x को बस स्प्लिट करके लिख दिया इसी को, इसलिए इसको स्प्लिट मेथड भी बोलते हैं। एक्स इसमें से कॉमन ले लेंगे तो यहाँ क्या बचेगा, x -3 + 1 कॉमन लेंगे, x -3। x -3 कॉमन लेते ही यहाँ क्या बच गया, x + 1। ठीक है, अब इक्वल 0 के रखेंगे, तो जब ये 0 चला जाएगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 3, और जब ये 0 चला जाएगा x की वैल्यू आ जाएगी -1। अब मैं आपको एक ट्रिक भी बताता हूँ। जब एमसीक्यू को ऐसे क्वेश्चन आए तो आपको ये पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं। मैं बताता हूँ कैसे। जब भी आप फैक्टर करें, ये जो आपने किए हैं ये ही इसके जीरोज होते हैं, बस साइन इनका चेंज करना है। अगर नेगेटिव है तो पॉजिटिव, जैसे ये -3 था तो +3, और ये +1 है तो -1। बस ध्यान ये रखना है, एक्स स्क्वायर के सामने जो नंबर है उससे डिवाइड करना है। जैसे यहाँ -3x था तो ये प्लस का 3 आंसर आ जाएगा, पर डिवाइड क्या होगा यहाँ पे 1, क्योंकि यहाँ पे कुछ नहीं है तो 1 है, तो 1 से डिवाइड करने पे कोई फर्क नहीं पड़ता है। जब यहाँ पे कुछ भी ना हो तब तो आप डायरेक्ट इनके साइन चेंज करके लिख दीजिए, और इसमें ढूंढ लीजिए कौन से हैं। जैसे यहाँ पे -3 +3 देख लीजिए कहाँ है ऑप्शन में, +3 आपका इसमें दिख रहा है और इसमें दिख रहा है। उसके बाद +1 -1 हो जाएगा, जो कि है आपका सी ऑप्शन। तो करेक्ट ऑप्शन इज सी। उसके बाद
अगर मान लो यहाँ पे 2 लिखा होता तब क्या करते, तो तब यहाँ पे आपको 3/2 और -1/2 ये आपको आंसर लिख देते। ये आपका शॉर्ट मेथड है, अगर आपको एमसीक्यू में आ जाए तो टाइम वेस्ट नहीं करना है बोर्ड एग्जाम में। वैसे तो आप प्रैक्टिस हर चीज़ की करते रहिए। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² -√2x -12r। इसके जीरोज निकालने हैं हमें, तो करेंगे x² -√2x -12। कैसे करेंगे, 12 के फैक्टर करने हैं। 12 के कैसे फैक्टर √2 की फॉर्म में चाहिए, तो 12 में अंदर √2 होना चाहिए। मीन्स इसको हम 6×2 बनाएं। पहले तो 2 लाना हमारा मैंडेटरी है, क्योंकि √2 लेना है। √2 के लिए भी इसमें से √2 × √2, तो यहाँ से √2 मिल जाएगा। आप 6 के फैक्टर कर लो, जो क्या बना दें, 1 बना दें। डिफरेंस उनका क्या आ जाए, 1। -12 चाहिए तो एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, तो 3 2 जा 6। तो जब हम इसको 3×2 लिखेंगे 6 को, तो एक बार इस 3 के साथ एक √2 और एक बार इसके √2, तो ये हो जाएगा 3√2 और 2√2। एक को माइनस एक को प्लस, हमें सम किस में चाहिए, नेगेटिव, तो बड़ा वाला माइनस ले लेंगे, ये माइनस का ये प्लस का, तो आपको हो जाएगा। तो ये हो जाएगा x² -3√2x प्लस 2√2x -12। एक बार क्रॉस चेक भी कर लें, क्या इसका सम यही आ रहा है और प्रोडक्ट इसका a×c आ रहा है या नहीं आ रहा है। अब मैंने आपको क्या बताया था कि जो आपका यहाँ पे नंबर है उसी का साइन चेंज करके लिख दीजिए। तो मैं डायरेक्ट लिख दूंगा, अल्फा क्या हो जाएगा मेरा, इसका अपोजिट साइन का माइनस है तो प्लस का 3√2 अपॉन में x² का कोफिशिएंट मतलब कि a, जो कि यहाँ पे 1 है तो मैं नहीं लिखूंगा। बीटा दूसरा आपका जो नंबर होता है माइनस का 2√2, ये हो गया आपका बीटा। अब मुझे चेक करना है क्या ये ऑप्शन में है या नहीं है। अल्फा 3√2 आप देखिए कहाँ पे, ये रहा, और बीटा माइनस का 2√2, तो आपका फोर्थ का क्या हो गया, बी ऑप्शन करेक्ट। ओके, जो क्वेश्चंस आपको आते हैं उनको स्किप कर सकते हैं, और पहले तो आप सारे क्वेश्चंस को खुद ही सॉल्व करें, क्योंकि आपने खुद सॉल्व कर लिए तो उससे बेहतर क्या ही होगा, ठीक है ना। फिर आपको वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपको किसी में डाउट है सिर्फ उसी की वीडियो देखें, क्योंकि टाइम आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। 10th क्लास में आप बिल्कुल भी टाइम वेस्ट नहीं कर सकते। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 4x² + 5√2x -3। 4x² + 5√2x -3। सबसे फर्स्ट स्टेप a×c, 4×3 क्या हो गया, -12। ठीक है, -12 के फैक्टर करने 5√2, तो वही आएगा 6×2√2 मैं डायरेक्ट लिखूंगा। अब 6 के मुझे ऐसे करना है जो +5 बने, तो मैं 6×1 करूंगा इसको, 6×1। एक पॉजिटिव ये रख लूँगा, नेगेटिव ये मल्टीप्लाई होके तो आ जाएगा, एक बार √2 इसके साथ एक बार इसके साथ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा क्या, 4x² + 6√2x -1√2x -3। हुआ क्या, 6√2x -1√2x जाएगा तो 5√2x बचेगा, और मल्टीप्लाई करेंगे प्लस माइनस माइनस का आएगा, और √2 करेंगे 2 2 2 6 12, तो दोनों चीज़ हमारी सही है। अब मैंने क्या बोला था कि जो यहाँ पे नंबर आए उनका साइन आप चेंज कर दो। जैसे +6√2 है तो अल्फ़ा मतलब कि पहला जीरो क्या हो जाएगा, माइनस का 6√2, पर मैंने साथ में ये बोला था जो x² का कोफिशिएंट है जो कि है 4, ये भी लगेगा, ठीक है ना। ऐसे बीटा क्या हो जाएगा आपका, इसका अपोजिट प्लस का √2/4, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा काटेंगे हम, 2 से काटेंगे, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4, तो ये क्या हो जाएगा, -3√2/2, और ये क्या है आपका √2/4। अब ये ऑप्शन में चेक करेंगे हमारे में कहाँ है, तो ये आपके ऑप्शन में है सी ऑप्शन, -3√2/2 और √2/4। तो आप डायरेक्ट इस तरीके से ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करके डायरेक्ट आप आंसर निकाल सकते हैं, जो आपका टाइम बचाएंगे आगे के लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके क्वेश्चन नोट कर सकते हैं और खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, हो जाए। और इनके सारे की जो आंसर की है वो मैं अभी वीडियो के लास्ट में भी आपको दिखा दूंगा, जिससे कि आप अपने आंसर्स चेक भी कर लेंगे डायरेक्टली। चलिए क्वेश्चन नंबर 6, द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल x² + 1/6x -2। पॉलिनोमियल लिख देता हूँ मैं, क्या है, x² + 1/6x -2।
इस कंडीशन में क्या कर सकते हैं बेटा आप, एक तो डिनोमिनेटर में से 6 हटा दीजिए। कैसे हटाएंगे, मैं हमेशा बता रहा हूँ, चैप्टर में बताया आपको, यहाँ एक के होता है, नॉन जीरो नंबर रियल नंबर होता है, जो कि आप अपनी तरफ से कंसिडर कर सकते हैं। तो आप कंप्लीट के साथ क्या कर लीजिए, 6 एलसीएम ले लीजिए। मैं जब 6 एलसीएम लूँगा तो 6x² हो जाएगा प्लस x माइनस, यहाँ पे कुछ नहीं, 6 2 जार 12। अब मुझे पता है जब मैं इसके जीरो निकालना हो तो इक्वल जीरो रखते हैं, तो इक्वल जीरो रखेंगे, 6 उधर जाकर जीरो हो जाएगा, पहली बात। अगर आप ये चीज़ भी नहीं कर रहे हैं तो k की जगह आप क्या मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 6 की मल्टीप्लाई, और 6 से 6 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपकी जो पॉलिनोमियल बचेगी वो ये बचेगी। अब आपको करना आसान हो जाएगा थोड़ा सा, ठीक है ना। तो बस ये आप प्रैक्टिस करेंगे बार बार तो आपको बहुत आसान लगने लगेगा। अगर कोई डाउट है इसमें, 6 12 जार, आपको सिंपल a इंटू सी करना है, तो ये कर लीजिए, तो ये हो जाएगा आपका 72। 72 भी नेगेटिव का है, ठीक है। तो क्या करना पड़ेगा, इसके फैक्टर करने पड़ेंगे, 1 लाना है, तो कर दीजिए। क्या हो सकता है, 1 आए, क्योंकि नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव करना ही पड़ेगा। तो इसमें क्या कर सकते हैं आप, इसके फैक्टर भी कर सकते हैं 72 के। 72 के फैक्टर कर लीजिए, 2 3 जार 6, 2 6 जार, फिर 2 1 जार 2, 8 जार 2, 9 जार, फिर 3 3 जार 3 1। अब क्या करना होता है इसमें कि आपको कैसे पेयर बनाएं कि हमारा 1 आ जाए, तो आसपास होना चाहिए। 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 और 9 का 1 ही तो होता है। तो मैं प्लस का सम चाहिए, बड़ा नंबर 9x, तो ले लूँगा प्लस का, और माइनस का 8, 9 8 जार 72, तो मेरा बन जाएगा यही। तो सिंपली 6x² प्लस 9x माइनस 8x माइनस 12। अब मुझे वो करने की जरूरत ही नहीं, मैंने क्या बोला था, इनका अपोजिट ले लो। तो +9 आ रहा है तो अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, क्योंकि एमसीक्यू है तो उसका सॉल्यूशन नहीं देखने वाला एग्जामिनर, आप उसे सॉल्यूशन वैसे भी साइड में ही करेंगे, आपको सिर्फ आंसर करेक्ट पे टिक करके आना है। तो आप डायरेक्ट करने की प्रैक्टिस करा रहा हूँ, बाकी तो डिटेल में हमने पूरी एक्सरसाइज में किया ही है। तो इसका अपोजिट साइन -9 अपॉन में a6, ऐसे बीटा करेंगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का 8 का अपोजिट +8 अपॉन 6। अब इसमें 3 से काट दीजिए, 3 3 जा 9 और 3 2 जा 6, तो ये हो जाएगा -3/2। ये क्या हो जाएगा आपका, 2 4 जार 2 3 जार 4/3। तो हम देखेंगे 6, हमारा कौन सा आंसर मैच कर रहा है, -3/2 और 4/3, ये रहा -3/2 और 4/3, ऑप्शन बी। तो आपका 6 का हो गया ऑप्शन बी। ओके, चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल 7x² माइनस 11x/3 -2। घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी क्वेश्चन से, सब इजी क्वेश्चंस होते हैं, बस आप उनको एक तो देखते ही बिल्कुल ना घबराएं। 7x² माइनस 11x/3 -2/3, मैंने क्या बोला, डिनोमिनेटर एलसीएम ले लो फटाफट से। जब एलसीएम लोगे 3, तो यहाँ 7 3 जार 21x² माइनस 11x माइनस 2, क्योंकि इनका तो ये 3 था तो इनमें कोई चेंजेस नहीं होगा, सिर्फ 3 की मल्टीप्लाई इधर। इक्वल जीरो लेंगे, जीरो निकालना है तो 3 × 0 0 हो जाएगा। तो आपका जो बचेगा वो बचेगा 21x² माइनस 11x माइनस 2। ए इंटू सी करते हैं, क्या आएगा, 21 2 जार 42, 42 के फैक्टर जो 11 आ जाए तो क्या बन सकते हैं ऐसे। और एक भी ध्यान रखना, हमें नेगेटिव है तो एक पॉजिटिव एक नेगेटिव लेना ही पड़ेगा, मतलब कि हमें क्या करना पड़ेगा, इससे बड़ा नंबर लेना है जिसका डिफरेंस 11 आए। तो 14 × 3 करेंगे, बड़ा नंबर नेगेटिव, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव चाहिए, 14 3 जार। तो सिंपली मैं क्या लिखूँगा इसको, 21x² माइनस 14x प्लस 3x माइनस 2। ओके, तो अब मैंने क्या बोला था, अल्फ़ा की वैल्यू, इसका अपोजिट जो यहाँ पे 2x है ना वाली जो टर्म है, इनका अपोजिट साइन का -14 है तो ये प्लस का 14 आ जाएगा, और अपॉन में 21, ऐसे ये बीटा क्या आ जाएगा आपका, -3/21। 7 से काटेंगे, 7 2 जार 7 3 जार, तो अल्फ़ा की वैल्यू 2/3, और बीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी 3 7 जार, तो 1/7 माइनस का 1/7। तो सेवन्थ का आप देखते हैं ये वाला 2/3 और -1/7, 2/3 माइनस 1/7, आपका फर्स्ट ही करेक्ट है, सेवन्थ का ए। ओके, अब देखते हैं नेक्स्ट।
क्वेश्चन नंबर 8, द सम एंड द प्रोडक्ट ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर 3 and -10 रेस्पेक्टिवली। सम एंड प्रोडक्ट दे रखा है, ठीक है ना, तो हम नोट कर लेते हैं पहले तो फटाफट। ये सम मतलब अल्फा प्लस बीटा आपको गिवन है -3, सॉरी +3 यही, चलिए। उसके बाद प्रोडक्ट इनका क्या है -10, मीन्स अल्फा इंटू बीटा, ये है आपका -10। द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, तो आपको बताना कि इनमें से कौन सी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगी इनसे। देखिए जब भी हम बनाते हैं तो हमें फॉर्मूला याद होना चाहिए। क्या है फॉर्मूला? के इंटू एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज मीन्स अल्फा इंटू अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, अल्फा इंटू बीटा लिखूंगा। कि जो हमें थोड़ी से अगर पॉलिनोमियल चेंज करनी पड़े, क्योंकि ये जो जीरोज होते हैं ना, कोई भी जीरोज वो इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल्स के जीरो हो सकते हैं। कोई गारंटी नहीं है कि जैसे किसी का 0, 2 and 3 आया तो ये सिर्फ एक ही पॉलिनोमियल के जीरोज होंगे, ये इनफाइनाइट नंबर ऑफ पॉलिनोमियल के जीरोज हो सकते हैं। तो हम बनाएंगे तो हमें एक के अपने साथ में नॉन जीरो रियल नंबर लेना पड़ेगा। तो हम इसमें रखेंगे सिंपली पहले तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज क्या था 3x, और ये क्या था आपका -10, ये बन गया। ये आपके ऑप्शन में है, वेल एंड गुड, नहीं है तो फिर हम चेंज भी इसमें कर सकते हैं। तो एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 सी। तो 8th का आपका ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। चलिए अगर बाई चांस इसमें साइन चेंज होकर आ रहे होते सारे, तब -1 की मल्टीप्लाई कर देते, के की वैल्यू क्या रख देते -1, तो ये माइनस हो जाता, ये प्लस। तो वो आपको ऑप्शन में कई बार मैनिपुलेट कर सकता है, और बोर्ड में इस बार आया भी था। इस बार बच्चे को -1 चेंज करना था, पर कुछ बच्चे गलत कर आए। चलिए 9th वाला देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर 5 and 3 इज, ऐसी कॉल 9th वाला, इसके जीरोज गिवन है, मतलब अल्फा है आपको क्या 5 एंड बीटा गिवन है -3, और बोलना क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल लिखिए। लिख देंगे पहले सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज फाइंड करना है फटाफट से। अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ जीरोज 5 + 3 करेंगे, पर यहाँ माइनस का है इसलिए -3 होगा, तो ये हो गया 2। और ऐसे ही अल्फा इंटू बीटा, अल्फा बीटा 5 3 जार 15 -15, वही इस वाले फॉर्मूले में लगाएंगे। क्या आएगा एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरो जो कि है 2x प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरो, पर हमारा माइनस का है इसलिए -15, सिंपल सा ये आ गया। अब ये हम ऑप्शन में ढूंढते हैं 9th के में, ये वाला हमारा कहाँ है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 15, आपका ऑप्शन सी। तो 9th का आपका ऑप्शन सी करेक्ट होगा। चलिए 10 वाला देखते हैं। टेंथ क्वेश्चन इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हु जीरोज आर 3/5 एंड -1/2। तो जीरोज गिवन है, अल्फा गिवन है आपको कितना 3/5, और बीटा गिवन है आपको -1/2। सम ऑफ जीरोज करना है, अल्फा प्लस बीटा इक्वल 3/5 प्लस माइनस माइनस हो जाएगा -1/2, क्या हो जाएगा एलसीएम लोगे 5 2 जार 10, 2 3 जार 6 -5, ये हो गया 1/10 सम ऑफ जीरोज। ऐसे अल्फा इंटू बीटा प्रोडक्ट ऑफ जीरो निकालेंगे 3/5 इंटू माइनस के 1/2, तो ये क्या हो जाएगा 3 1 जार 3, 5 2 जार 10। ठीक है, अब हम बनाएंगे पॉलिनोमियल के, रखेंगे बाहर एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज जो कि कितना है हमारा 1/10x इंटू प्रोडक्ट ऑफ जीरो जो कि हमारा माइनस के 3/10। यहाँ माइनस फॉर्मूले में होता ही है, पर यहाँ प्लस होता है, पर ये हमारा प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है इसलिए लेना पड़ेगा। ठीक है, फिर अब देखिए यहाँ पे के की जरूरत पड़ गई ना, ये तो इक्वल के जीरो नहीं रखेंगे हम, तो हमें के की जरूरत पड़ेगी 10 हटाने के लिए। पहले क्या करेंगे हम 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी टर्म्स को, ठीक है ना। के की वैल्यू क्या रख देंगे हम 10, तो ये हो जाएगा 10 इंटू क्या एक्स स्क्वायर माइनस 1/10x माइनस 3/10। अगर 10 और यहाँ पे कोई और नंबर होता तो फिर एलसीएम ले लेते और फिर उसी की मल्टीप्लाई कर देते तो कट जाता पूरा। 10 की मल्टीप्लाई करेंगे, समझाने के लिए लिखा है, आप चाहो तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो ये हो जाएगा 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, क्योंकि 10 कैंसिल आउट होगा ना जो मल्टीप्लाई हो रहे होंगे, तो हमारी बनी ये। अब ये चेक करते हैं आपके ऑप्शन में है या नहीं है। क्या था 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3, 10x स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 3 जो कि है डी। तो 10th का आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, समझ में आ रहा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा
और कोई भी अगर डाउट है तो आप कमेंट जरूर कर देना। चलिए 11 वाला देखते हैं। अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल हुज जीरोज आर, सॉरी द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इसके जीरोज फाइंड करने हैं। चलिए एक्स स्क्वायर प्लस 88x प्लस 125। चलिए तो इसमें भी कुछ नहीं है, 125 के फैक्टर करने हैं। कैसे फैक्टर करने हैं? जो 88 आ जाए तो क्या कर सकते हैं, 25 के फैक्टर कर लो सबसे पहले। तो 25, 5 और 2 7, 8, 3 से नहीं जाएगा, 5 से जाएगा, 5 2 जा 10 और 5 5 जा 5 5 जा 5। तो हमें तो ये 88 बनाना है और प्रोडक्ट 125 बनाना है। कैसे पॉसिबल हो सकता है ये? तो इसमें हम स्प्लिट मेथड से नहीं कर पाएंगे, इसको क्वाड्रेटिक मेथड से करते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है। तो उसके लिए हमें अभी आगे चैप्टर पढ़ेंगे जब आएगा। पर ये क्वेश्चन इसमें जीरोज पूछे ही नहीं, हमने ध्यान नहीं दिया। ये कह रहे हैं द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल आर बोथ पॉजिटिव बोथ नेगेटिव, वन पॉजिटिव एंड वन नेगेटिव बोथ इक्वल। तो ये कैसे चेक करते हैं? जो हम ए इंटू सी करते हैं, ए इंटू सी, अगर वो पॉजिटिव आ रहा हो, क्या आ रहा हो, पॉजिटिव, तो आप एक बात समझो, अगर ए इंटू सी पॉजिटिव है मतलब कि प्रोडक्ट पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव दो ही कंडीशन में आ सकता है, या तो दोनों नंबर नेगेटिव हो, दोनों ही नंबर नेगेटिव हो, या दोनों ही नंबर पॉजिटिव हो, मल्टीप्लाई होके तो वो भी हो जाते हैं। ठीक है, तो अब मैंने आपको बताया था जब दोनों नंबर नेगेटिव होंगे, जैसे इनका दोनों नंबर नेगेटिव होंगे तो उनका जो जीरो जाएंगे वो उनके अपोजिट आएंगे, मतलब कि दोनों क्या आ सकते हैं, पॉजिटिव। ऐसे अगर जब दोनों पॉजिटिव होंगे उनका अपोजिट क्या आ सकता है, नेगेटिव। तो चांस क्या है, दोनों पॉजिटिव भी हो सकते हैं और दोनों नेगेटिव भी हो सकते हैं अपोजिट साइन आने के बाद में। तो ऐसा कोई ऑप्शन है या नहीं है वो देखते हैं 11th में। बोथ पॉजिटिव हो सकता है, बोथ नेगेटिव बिल्कुल हो सकता है, वन पॉजिटिव वन नेगेटिव ये तो बिल्कुल नहीं हो सकता, बोथ इक्वल ये भी देखना पड़ेगा, हो सकता है। तो इसमें हमसे पूछा है कि भाई क्या होगा, तो हमारा यहाँ पे ये पॉजिटिव आ रहा, इसके चांसेस ये हैं। अब सम देखना होता है हमें, सम क्या आएगा, ठीक है ना। सम क्या था हमारा, अगर दोनों नेगेटिव हो रहे होते तो इनका तो फिर सम भी नेगेटिव आता, पर सम हमारा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब दोनों नंबर हमारे पॉजिटिव लेने पड़ेंगे यहाँ पे। जब हम दोनों नंबर यहाँ पे पॉजिटिव लेंगे तो उनका जीरो उनके अपोजिट आएंगे, मतलब कि दोनों नेगेटिव आएंगे। तो 11th का आपका हो जाएगा बोथ नेगेटिव, जो कि है बी ऑप्शन, 11th का बी। ठीक है, बी है, मतलब इसका नेगेटिव आएगा। समझ गए होंगे आप कि प्रोडक्ट आपका पॉजिटिव है, वो दो कंडीशन में पॉसिबल है। पर अगर हम दोनों नेगेटिव लेंगे, जैसे -3 और -2, ये तो जुड़ के माइनस के 5 ही रह गए ना, पर हमारा सम भी पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब हमें दोनों पॉजिटिव लेने पड़ेंगे। और जब दोनों पॉजिटिव लेंगे तो हम अभी तक जो सॉल्व करते आ रहे हैं उनमें हमने बताया था क्या, कि जब भी जो नंबर लेते हैं यहाँ पे एक्स के सामने, उसका अपोजिट आंसर आता है साइन में, तो वो चीज़ आप यहाँ पे काम कर सकेगी। चलिए 12 वाला देखते हैं। If alpha and beta are the zeros of this, then the value of alpha plus beta, मतलब सम ऑफ जीरोज पूछा, सिंपल सी बात है इसका। तो सम ऑफ जीरोज क्या होता है आपको पता है, सम ऑफ जीरोज इक्वल -b अपॉन a, मीन्स अल्फा प्लस बीटा इक्वल -b। इसमें आप देखेंगे -b क्या है, मतलब 5b है, इसका माइनस करना नेगेटिव, तो -5 अपॉन a क्या है आपका 1। तो ये हो गया इसका सम ऑफ जीरो -5। आप चेक करेंगे ऑप्शन जो कि है बी करेक्ट, तो 12 का हो गया आपका बी। चलिए नेक्स्ट 13। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ दिस, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड टू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ जीरोज सी अपॉन ए होता है, तो -9 अपॉन 2, ऑप्शन सी 13। तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे ऐसे क्वेश्चन में, तुरंत टिक लगाइए। इफ वन जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज 2, देन द वैल्यू ऑफ के। देखिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, ये कह रहे हैं अगर kx² प्लस 3x प्लस k, ठीक है, एक पॉलिनोमियल है और इसका एक जीरो हो जाए, मतलब अल्फा गिवन है आपको क्या 2, तो कह रहे हैं k की वैल्यू फाइंड कीजिए। देखिए जीरोज का मतलब क्या होता है, ऐसी वेरिएबल की वैल्यू, मतलब जैसे यहाँ x है, x की ऐसी वैल्यू जो इस पूरी पॉलिनोमियल को जीरो कर दे, उसी को जीरोज बोलते हैं। तो हम x की वैल्यू 2 रख के देख देंगे और इसको जीरो के इक्वल कर देंगे, तो हमारी k की वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि k इसमें कॉन्स्टेंट टर्म है। चलिए k x² की जगह 2 का स्क्वायर प्लस 3 × 2
प्लस के इक्वल जीरो, क्योंकि एक्स की वैल्यू हमने जीरोज रख दिया ना, जो इसका जीरोज है वो रखते ही वो कंप्लीट पॉलिनोमियल इक्वल टू जीरो हो जाएगी। अब 2 2 जार 4, 4k प्लस 3 2 जार 6 प्लस के इक्वल जीरो, 4k प्लस के 5k इक्वल -6 प्लस का 6 उधर गया तो k की वैल्यू क्या आ जाएगी -6/5। चेक करेंगे आंसर में ये ऑप्शन है या नहीं है। ऑप्शन होगा तो हम बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, -6/5 पे लगाएंगे, जो कि है ऑप्शन डी। तो 14 का आपका डी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, इफ 1 zeros ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इज -4 देन द वैल्यू ऑफ k। सेम क्वेश्चन है, उसी की तरह वीडियो पॉज कीजिए, फटाफट क्वेश्चन नोट कीजिए और सॉल्व कीजिए, नहीं होता तो मैं करा ही रहा हूँ। तो 15 देखिए, k - 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस के एक्स प्लस 1। ठीक है, और जीरोज गिवन है, अल्फा गिवन है, इसका क्या -4। तो हम इसको इसमें रखेंगे फटाफट से और जीरो को इक्वल कर देंगे, k - 1 इंटू -4 का स्क्वायर प्लस k इंटू -4 प्लस 1 इक्वल 0। -4 का स्क्वायर 16 प्लस 16 हो जाएगा, नेगेटिव का स्क्वायर 16 हो जाता है, मतलब पॉजिटिव हो जाता है। तो 16 इंटू के करेंगे तो 16k, और 16 इंटू 1 करेंगे तो माइनस का 16 प्लस k इंटू -4, तो ये आप प्लस रह के -4k प्लस 1 इक्वल 0। अब 16k 4k, 16k में से 4k गए तो आपका बचा 12k पॉजिटिव वाला, -16 प्लस 1 -15, -15 उधर गया तो ये हो जाएगा प्लस का 15, 12 उधर चला जाएगा तो k की वैल्यू क्या हो जाएगी 15/12। ये हो गया। अब ऑप्शन फटाफट से चेक करेंगे 15 में ये है कि नहीं। तो ये है 15, ये काटेंगे भी 5 3 से, 3 5 जार 15 और 3 4 जार 12, 5/4 चेक कर लेंगे। सॉरी व्हाट इज दिस। चलिए, तो ये क्या हो जाएगा 5/4, जो कि आपका ऑप्शन नंबर बी। तो 15 का बी। 16 देखते हैं। इफ -2 एंड 3 आर द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, इस पॉलिनोमियल के -2 और 3 क्या है जीरोज हैं, तो ए और बी की वैल्यू फाइंड करनी है आपको। चलिए नोट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन को। एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी, और इसमें हमें अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है कितनी -2 और बीटा की वैल्यू गिवन है 3। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इस दोनों वैल्यू को रख के 0 रख देंगे, फिर देखते हैं क्या आता है। अल्फ़ा एंड बीटा गिवन है, सम ऑफ जीरोज कर लीजिए, मतलब अल्फ़ा प्लस बीटा, सम ऑफ जीरोज क्या होता है -के b/a। अल्फ़ा कितना है हमारा -2 प्लस 3 इक्वल -b, ये b है पूरा, x का कोफिशिएंट b होता है, तो ये इसका नेगेटिव -a प्लस 1/a, a क्या है 1, तो उसको हम ये लिख देंगे -2 प्लस 3 कितना हो जाएगा 1 इक्वल -a -1। अब -1 को उधर ले जाएगा +1, 1 और 1 2, तो a की वैल्यू हो जाएगी आपकी -2। कैसे, -a को इधर ले आए प्लस a और 1 इधर आ गया, तो 1 मिनट 0 हो रही है, ये तो कहाँ गड़बड़ की है। -1 को उधर ले गए तो +1, 1 और 1 2, माइनस को लाएंगे तो -2, पर अगर -a को इधर लाए और इसको -1 जाएगा उधर तो -2 हो जाएगा, तो a की वैल्यू -2। ऐसे ही हम क्या कर लेंगे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। ठीक है ना, तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज मीन्स a अल्फा इंटू बीटा इक्वल c/a, c/a। अल्फा कितना है हमारा -2 इंटू 3, सी कितना है हमारा ये नंबर जो b आ रहा है, और a कितना है हमारा 1 ही है जो है नहीं, तो b 2 3 जा 6, तो b की वैल्यू तो -6 ए जी है। ठीक है ना, ये सिंपल सा प्रोडक्ट ऑफ जीरो सम ऑफ जीरो से। तो a -2, a की वैल्यू -2 और b की वैल्यू -6, दोनों ही नेगेटिव आ रहे हैं, -2 -6, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी। तो ये हो गया 16 का सी। ठीक है, 17 देख लेते हैं। 17 क्या है, -2 सॉरी, इफ 1 zeros ऑफ द दिस
बी द रेसिप्रोकल ऑफ द अदर देन के। देखिए जब भी एक जीरो दूसरे का रेसिप्रोकल होता है तो ध्यान क्या रख रहा है, जैसे मान के चलो 1/2 मल्टीप्लाई 2/1, जब प्रोडक्ट करते हैं तो वो 1 हो जाता है। तो जब भी आपका पॉलिनोमियल में ऐसा क्वेश्चन आए जिसमें कि रेसिप्रोकल आ रहा हो तो आपको प्रोडक्ट पे ध्यान जाना चाहिए, क्योंकि उनका प्रोडक्ट 1 होता है रेसिप्रोकल का। तो इसमें भी हम प्रोडक्ट पे ध्यान देंगे। तो प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, C/A, C क्या है K/3 इक्वल टू 1, ठीक है ना। इफ इक्वेशन नंबर 17 अगर करना पड़े तो एक जो जीरो हो जाए अगर मान के चलो अल्फा है, तो दूसरा जो बीटा है वो क्या हो जाएगा 1/अल्फा, तभी तो ये रेसिप्रोकल होगा। अल्फा का रेसिप्रोकल 1/अल्फा। प्रोडक्ट ऑफ जीरोज करेंगे अल्फा इंटू 1/अल्फा इक्वल टू क्या होगा C/A। तो अल्फा से अल्फा कर गया 1, तो C क्या है आपका, C है यहाँ पे K, C की वैल्यू है K/3। तो 1 इक्वल टू K/3, 3 उधर चला जाएगा तो K की वैल्यू क्या आ जाएगी, K इक्वल टू 3। तो चेक करेंगे आंसर जो कि है ए। तो 17 का कौन सा ऑप्शन सही हो गया, ए। चलिए 18 देखते हैं। 18 क्वेश्चन, इफ द सम ऑफ द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, if the sum of the zeros of the quadratic polynomial kx² plus 2x plus 3k is equal to the product of its zeros then k equal। ये कह रहे हैं जो इसका सम है और प्रोडक्ट है वो इक्वल है, सम ऑफ जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल इसका इक्वल टू द सम ऑफ सॉरी प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरो देन के। तो पहले इक्वेशन लिख लेते हैं, kx² प्लस 2x प्लस 3k, ठीक है। पॉलिनोमियल को लिख लिया है। सम ऑफ जीरोज मतलब कि अल्फा प्लस बीटा इक्वल है प्रोडक्ट ऑफ जीरोज के, मीन्स अल्फा इंटू बीटा। सम ऑफ जीरो क्या होता है, माइनस के B/A, तो माइनस बी मतलब -2/A कितना है K इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरो क्या होता है C/A, C क्या है 3K/K, 3K/K, ठीक है। तो इसको आप सॉल्व करेंगे, K से K कट गया, K को उधर ले जाएंगे, 3 को उधर ले जाएंगे, तो K की वैल्यू हो जाएगी -2/3। 18 का -2/3 चेक करेंगे जो कि है डी। तो 18 का डी ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन। उसके बाद देखेंगे हम 19, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोज ऑफ द पॉलिनोमियल देन 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या। तो पहले तो पॉलिनोमियल लिख देते हैं, 19 x² प्लस 6x प्लस 2। पूछ किसकी रहे हैं ये, 1/अल्फा की वैल्यू प्लस 1/बीटा की। तो आप इनमें फटाफट से एलसीएम ले लिया करो ऐसी जगह, क्योंकि हमें जब पॉलिनोमियल गिवन हो तो हम दो चीज़ों में डील करना चाहते हैं, एक तो सम ऑफ जीरो मतलब अल्फा प्लस बीटा, और एक अल्फा इंटू बीटा। इन दो चीज़ों की वैल्यू हम बड़ी आसानी से निकाल लेते हैं। कैसे, इसकी वैल्यू -B/A और इसकी वैल्यू C/A। तो वही करेंगे, एलसीएम लेंगे A इंटू बी, अल्फा इंटू बी, मैं ए बोल रहा हूँ, अल्फा इंटू बी है, तो बीटा इधर जाएगा अल्फा उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा बीटा प्लस अल्फा। बीटा प्लस अल्फा लिखें या अल्फा प्लस बीटा लिखें, दोनों सेम ही बात है। तो बस ये सम ऑफ जीरोज जो कि क्या हो जाएगा, अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू यहाँ से क्या आ जाएगी -6/1, ठीक है। और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज अल्फा इंटू बीटा की वैल्यू क्या हो जाएगी 2/1, 2। सिंपल इसमें पुट कर देंगे अब, ठीक है ना। इसका ये आया था, तो सम ऑफ जीरोज कितना -6/2, ये हो जाएगा -3, ठीक है। तो 19 का हो जाएगा -3, बी। 19 का हो गया बी, ओके। अब 20, 21, 22, 23, 24, 25 ये आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है, क्यूबिक वाले आ गए हैं जो कि आपको 10th में नहीं देना है। ये RS अग्रवाल ने अपने जो सिलेबस में अपडेट किया ही नहीं है, जो इनका पुराने वाला था वही चले आ रहा है, इन्होंने कोई भी चेंज नहीं किया है। जबकि CBSE ने आपका सिलेबस बहुत चेंज कर चुके हैं, पर ये लोग अभी भी चेंज नहीं किया है। चलिए इनको छोड़ के जो क्वेश्चन हैं उनको करते हैं। If alpha beta be the zeros of polynomial this such that alpha square plus beta square plus alpha beta equal 21/4 then k equal। ये कह रहे हैं अगर ये जो पॉलिनोमियल है 26 2x² प्लस 5x प्लस k, ठीक है। ये कह रहे हैं ये वाली चीज़ वेरीफाई होती है, तो पहले यहाँ से हम वही अल्फा प्लस बीटा और अल्फा इंटू बीटा करेंगे। तो इसके लिए ध्यान क्या रखना है तुम्हें, जब भी देखो
इस तरीके अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर प्लस अल्फ़ा बीटा। मैंने बोला तुम्हें प्रयास यही करना, मुझे अल्फ़ा प्लस बीटा मिल जाए कहीं और अल्फ़ा इंटू बीटा मिल जाए, ठीक है। तो यहाँ पे अल्फ़ा का स्क्वायर प्लस बीटा का स्क्वायर हो रहा है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक फॉर्मूला है अल्फ़ा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। ध्यान रखना है ये। इससे क्या है, ये कहाँ से बनता है फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो आपको सबको पता ही होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ठीक है ना। और जब माइनस का होता है, सॉरी प्लस 2ab, और जब माइनस का होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर तो क्या हो जाता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो यहाँ पे आप देख रहे हो ये चीज़ हमें मिल रही है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, बस इसको यहाँ रोक के रखा, 2ab को ट्रांसपोज उधर कर दिया, तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab। तो हमें ये चीज़ चेंज करके वही लिखनी है। क्यों लिखनी है, क्योंकि हम अल्फा प्लस बीटा बनाएंगे, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर हम नॉर्मली नहीं कर सकते। तो इसकी जगह क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा बीटा। ध्यान ये रखना है, जब अंदर प्लस होगा तो यहाँ माइनस 2 अल्फा बीटा आएगा, जब माइनस ले रहे होंगे तो यहाँ प्लस 2 अल्फा बीटा आएगा, क्योंकि साइन अपोजिट आता है। और जो ज़्यादातर हमें ज़रूरत अल्फ़ा प्लस बीटा की पड़ती है, इसलिए हमने ये वाला ही लेते हैं। प्लस अल्फ़ा बीटा ऑलरेडी था, और इसकी जो वैल्यू है वो कितनी दे रखी है वहाँ पे 21/4, तो इक्वल रख देंगे 21/4। 2 अल्फ़ा बीटा में से प्लस 1 अल्फ़ा बीटा जाएगा तो 1 टाइम तो बच ही जाएगा ना, तो ये हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस अल्फ़ा बीटा इक्वल 21/4। अब इनकी वैल्यू हम पॉलिनोमियल में से उठाएंगे। सम ऑफ जीरोज क्या है, माइनस बी अपॉन ए, मतलब -5/2, तो -5/2 का स्क्वायर माइनस प्रोडक्ट ऑफ जीरो सी अपॉन ए k/2, k/2 इक्वल 21/4। अब इसमें एक कप करेंगे हम, माइनस का जब स्क्वायर करेंगे पॉजिटिव हो जाएगा, 5 का स्क्वायर 25/2 का स्क्वायर 4, 21/4 को इधर ले जाता हूँ, -21/4 माइनस k/2 को उधर ले जाता हूँ, तो ये प्लस का k/2 हो जाएगा, ठीक है ना। k को एक तरफ ले आया, पॉजिटिव भी हो गया। 4 एलसीएम सेम है, 25 माइनस 21 कितना हो जाएगा 4, 4/4 इक्वल k/2। तो ये तो 1 हो गया, 2 है मल्टीप्लाई में चला जाएगा, तो k की वैल्यू क्या आ गई 2। बस फटाक से आप चेक करेंगे इसको, k की वैल्यू क्या आ रही है 2। तो 26 का हो गया आपका डी, 26D। उसके बाद 27 देखते हैं। ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx, लेट gx बी द कोशेंट एंड rx बी द रिमाइंडर, देन px इक्वल qx इंटू gx प्लस rx, वेयर rx इक्वल 0 ऑलवेज। देखो पहले तो इसमें कन्फ्यूजन ना हो, मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, एक नंबर यहाँ पे, ठीक है ना। तो आपको कन्फ्यूजन होगा नहीं तो घुमा देंगे। देखो ये कह रहे हैं ऑन डिवाइडिंग अ पॉलिनोमियल px बाय अ नॉन जीरो पॉलिनोमियल qx, px को डिवाइड कर रहे हैं किससे, qx से। लेट gx बी द कोशेंट, और gx आपका कोशेंट है, यहाँ पे जो नंबर आता है कोशेंट, और rx क्या है आपका रिमाइंडर है, ठीक है ना। अब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, रिमाइंडर, देन px इक्वल क्या है qx इंटू जी एक्स प्लस आर एक्स, ये आपका ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। वेयर आर एक्स इक्वल टू 0 ऑलवेज, ये कह रहे हैं रिमाइंडर जो है ना हमेशा 0 होगा जब ये करेंगे, ऐसा कोई पॉसिबल थोड़ी है, तो पहला ऑप्शन तो आपका गलत है, ठीक है। उसके बाद डिग्री ऑफ आर एक्स लेस देन डिग्री ऑफ जी एक्स ऑलवेज, आर एक्स की जो डिग्री है वो हमेशा जी एक्स की डिग्री से छोटी हो गई, ये भी कोई गारंटी नहीं है कि हो छोटी, हो सकता है बड़ी भी हो इससे, ठीक है ना। तो ये नहीं कह सकते। आइदर आर एक्स इक्वल टू 0 और डिग्री आर एक्स लेस देन डिग्री जी एक्स, हाँ ये हो सकता है कि आर एक्स मतलब रिमाइंडर 0 हो सकता है और डिग्री आर एक्स लेस देन भी हो सकती है, इससे दोनों पॉसिबल तो हैं पर कंपलसरी नहीं है, ऑलवेज वाला नहीं कह सकते हम कि रिमाइंडर जो होता है वो ऑलवेज 0 होगा, ये नहीं कह सकते थे। और जो डिग्री ऑफ जी एक्स से इसकी डिग्री हमेशा छोटी होगी, ये भी नहीं कह सकते। तो पर ये जो थर्ड ऑप्शन में कह रहे हैं ना, आर एक्स इक्वल 0 हो सकता है या तो, या इसकी जो डिग्री है वो इससे छोटी होगी, तो ये हमें सही सा लग रहा है। आर एक्स इक्वल जी एक्स, ये भी हमेशा थोड़ी नहीं होगा। तो 27 का मेरे अकॉर्डिंग सी ऑप्शन करेक्ट है, ठीक है ना, जो कि मैं आपको रीजन भी दे चुका हूँ। चलिए अब आपका लास्ट क्वेश्चन है, इसके बाद उसी के साथ हम इसकी जो आंसर किया उसको भी डिस्क्लोज करते हैं आपके सामने। ये अगर आपने खुद से किए हैं तो एक बार आप देख सकते हैं।
चलिए मैं क्वेश्चन में फोकस करता हूँ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द ट्रू स्टेटमेंट, इनमें से आपको बतानी कौन सी ट्रू स्टेटमेंट है। एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 3 इज द लीनियर पॉलिनोमियल, नहीं ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है क्योंकि इसकी डिग्री 2 है। एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 1 बायनोमियल, नहीं ये 1 2 3 ट्राइनोमियल, इसमें 3 टर्म्स हैं 1 2 3। एक्स प्लस 1 इज द मोनोमियल, नहीं ये बायनोमियल है 1 2 दो टर्म्स हैं इसमें। 5x क्यूब इज अ मोनोमियल, बिल्कुल ये ट्रू है क्यों, इसमें एक ही टर्म है, आपको यही प्लस माइनस होकर कुछ नहीं दिख रहा, तो ये आपका ऑप्शन डी करेक्ट, 28 का डी। आई होप आपको समझ में आए होंगे और आपने अच्छे खासे तरीके से इसको कर लिया है बिना टाइम वेस्ट किए। मेहनत करके पढ़िए, 10th को बोर्ड का एग्जाम हुआ नहीं होता, उससे डरिए मत, बस आप तरीके से पढ़ते रहिए। और हम अपना चैनल पे क्या करते हैं आपको पता ही है कि हम कंप्लीट एनसीईआरटी करा रहे हैं इस बार, साथ में एग्जाम्पलर बुक, उसके साथ में आपके एमसीक्यू भी कराते हैं और सिलेक्टेड क्वेश्चन आरएस अग्रवाल प्लस आरडी शर्मा से, इतना आपका लेके चलते हैं। साथ में हम क्वेश्चंस और एक बीके पब्लिकेशन की बुक है उससे भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाएंगे हम, जिससे कि आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो, तो कुछ भी ऐसा छोड़ने वाले नहीं है और टाइम टाइम पे आपके टेस्ट भी लेते रहेंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय, ओवर एंड आउट।